इसी तरह आपने तीसरे नंबर पे कहा कि जी झूठ भी बोला गया है, मिर्ज़ा साहब ने अपने किताबचे में जो है वो झूठ बोला है। तो उनके झूठ के हवाले से हम ये चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के सामने कोई मिसाल रखें कि मिसाल के तौर पे किस नौइयत का झूठ बोला उन्होंने। अच्छा जी, झूठ जो इन्होंने बोले हैं वो माशाल्लाह बेशुमार बोले हैं। अच्छा। लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ जो ज़बान ज़द आम भी है और लोगों के जज्बात से खेला भी गया है और लोगों के जज्बात उभारे गए हैं अहले बैत की मोहब्बत के अंदर। हाँ, अहले बैत की मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन किसी पर झूठ बोल के इल्ज़ाम लगा के और किसी की फेवर करना, ये तो कतन जायज़ नहीं है। ये देखें, मिर्ज़ा साहब ने ये हदीस नंबर 45 और 46 के दरमियान में, और मिर्ज़ा साहब का रिसर्च पेपर नंबर 5 की सफ़ा 23 के ऊपर एक नोट लगाया है। और ये हमेशा जाली नोट ही लगाते हैं, हमेशा जाली नोट लगाते हैं। और नोट लगा के लिखते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती अल मुतवफ़ा 911 यानी 911 हिजरी लिखते हैं कि बनु उमैया अपने खुतबात में सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दिया करते थे। फिर जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ताबई रहमहुल्लाह खलीफा बने तो उन्होंने इस गलीज़, इंतहाई गुस्ताखाना और कबीर रस्म को बंद करवा दिया और हकूमती करिंदों के नाम हुक्मनामा जारी फरमाया कि इस गलीज़ रस्म को बंद कर दिया जाए। फिर उसकी जगह इस आयत मुबारक को जारी फरमाया, बेशक ए ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हें इन 3 कामों का हुक्म देता है कि हर मामले में इंसाफ से काम लो और एहसान करो और अच्छा सलूक करो रिश्तेदारों के साथ, और तुम्हें इन 3 कामों से मना फरमाता है, बेहयाई से, बुरे कामों से और सरकशी से। और वो अल्लाह ताला तुम्हें वाज़ करता है कि ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। सूरत अन-नहल आयत नंबर 90। चुनाचे उस वक़्त से अब तक खुतबात में इस आयत मुबारक की किरात मुसलसल जारी है। ये दुनिया का बदतरीन झूठ है। और वैसे लुत्फ़ की बात है कि मिर्ज़ा साहब ख़ुद इस आयत पर अमल नहीं करते, क्योंकि इस आयत में हुक्म दिया गया इंसाफ करो। तो ये मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी है ये ख़ुद इंसाफ के मुनाफी है। ये झूठ है। झूठ इस एतबार से है कि आज तक मिंबरों पर सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ दी नहीं गई, आज तक नहीं दी गई। और ये कहना कि बनु उमैया अपने खुतबात में सैयदना अली रज़ी अल्लाह को गालियाँ देते थे मिंबरों पर, ये बदतरीन झूठ है, बदतरीन झूठ है। और इसके झूठ की यही बात काफ़ी है कि मिर्ज़ा साहब हर वक्त इंटरनेशनल नंबरिंग की बात करते हैं। जब इस हवाले की बारी आई तो किताब का नाम लिखा तारीख़ुल खुलफ़ा लिस्सयूती और बाबू उमर अब्नी अब्दुल अज़ीज़। हवाला आगे क्या, सफ़ा क्या, जिल्द क्या, कौन सी जगह पे, कितने नंबर पे, वो नहीं बयान किया। क्यों? अगर कोई उस पूरे रेफरेंस पर पहुंच गया तो मिर्ज़ा साहब का झूठ पकड़ा जाएगा। एक बात तो ये होगी ना, ये तो वैसे ही एक बाबे की बात है ना, ये कुरान और हदीस तो। मिर्ज़ा साहब को बाबे की बात या किसी की भी बात अपने मन को पसंद करने वाली चीज़ मिल जाए ना, तो बाबों की झूठी बातें भी मिर्ज़ा साहब तस्लीम कर लेते हैं। ये वैसे ही झूठ बोलते हैं कि मैं बाबी नहीं हूँ, बहुत बड़े बाबी है, क्योंकि हमेशा आयात और अहादीस का गलत मफहूम बयान करना भी तो ये बाबी है। और अपने इसहाक जालवी साहब और मदूदी साहब की मन गढ़ंत तवीलें कबूल कर लेते हैं और झूठे हवाले कबूल कर लेते हैं, और जो कुरान और हदीस के अल्फाज होते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी देखें, ये बाबी होने की निशानी, किसी सही आयत या हदीस से ये बात साबित नहीं, किसी सही तारीख से साबित नहीं। लुत्फ़ की बात है तारीख़ुल खुलफ़ा, खुलफ़ा वाली तारीख़ है ना। अगर मिर्ज़ा साहब इस किताब को मानते हैं तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का जिक्र भी इसमें है, वो भी खलीफा बन गए ना, बादशाह से तो ऊपर चले गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका हवाला क्यों नहीं दिया मिर्ज़ा साहब ने, इसका सफ़ा नंबर क्यों नहीं बताया। तीसरी बात यह है कि ख़ुद ही लिख दिया 911 हिजरी में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह वफ़ात पाए। गोया के 900 साल का फ़ासला तो है ना, तो 900 साल के फ़ासले की जो सनद है वो कहाँ है? सनद है ही नहीं, हो भी तो उसको चेक किया जाएगा कि सही है कि ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा साहब का दावा था सहीउल इस्नाद अहादीस का, टाइटल में ये लिखा है, और फिर हर सफ़े पर लिखा है झूठी, बेसनद, ज़ईफ़ुल असनाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। बचने वाले खुद तारीख़ी रिवायत बयान, तारीख़ी रिवायत, झूठी रिवायत, बेसनद रिवायत बयान करके खुद उम्मत में फितना डाला है।
और ये फितना डालने की पूरी कोशिश की गई है। और आवाम जो है वो सादी सी यही समझ रही शायद ये बहुत पक्का वाला है। ये दुनिया का बदतरीन झूठ है। ऐसी कोई बात किताब और सुन्नत से साबित नहीं, ना सही तारीख से साबित है। तो ये मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है कि मिंबरों के ऊपर लान तान होती थी, इसका कोई हवाला नहीं है।